जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ज्ञानकुल इंस्टीट्यूट में। मैं सुधीर वर्मा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, मेरे द्वारा आज के सेशन में क्लास 1 जो है, कंप्यूटर की क्लास लिया जाएगा, वो भी क्वेश्चन आंसर सीरीज के रूप में। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 1 में कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि चैप्टर 1 का जो आपने पढ़ा होगा, उसी का ये क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया गया है। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट एक दिख जाएगा ट्रिपल सी के नाम पे, तो उस प्लेलिस्ट का ही क्वेश्चन है जो कि हमने थ्योरी पढ़ लिया है, उसका प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल इट मीन्स कि उसका जो क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलिए ये देर न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का सेशन बड़ी इंटरेस्टेड है। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा देखने को मिलेगा और ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो ये हम लोग का ये पहला रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, इसके बारे में पूछा गया है। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर क्या करता है, हम लोग को हार्ड हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। इट मीन्स कि स्कैनर क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। बाकी आउटपुट के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या करता है आउटपुट डिवाइस, क्या करता है, हम लोग को रिजल्ट शो कराता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस हो नहीं सकता है क्योंकि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहीं पे यदि हम लोगों से प्रिंटर पूछ लेगा कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर में यदि कॉम्बो रहेगा, तो जो कॉम्बो वाला होता है वो दोनों होता है, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। अन्यथा यदि केवल और केवल हमसे क्या पूछ दिया, प्रिंटर पूछा है, तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। दूसरा क्वेश्चन है, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चूंकि एलसीडी हम लोग को जानते हैं कि ये क्या होता है, लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। पहला जो ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो यही एलसीडी होता है। ठीक है, बाकी का जो है लाइट कंट्रोलिंग डिवाइस ये नहीं हो सकता है। उसके बाद से लिक्विड कंट्रोलर ये डायोड ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग का दूसरे का आंसर ये हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन है इसमें से? तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में यदि हम लोग को पूछ दिया, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, हम आप लोग को जो वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग को ट्रिपल सी वाली प्लेलिस्ट में जो वीडियो मिल जाएगा, उसी में बताया गया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात मैं करूं, तो ऐसा मेमोरी जो कंप्यूटर के डेटा को फर्स्ट टाइम पे यूज करता है, वो होता है प्राइमरी मेमोरी। और इसी को डेटा को नेक्स्ट जब आगे सेंड करता है, यानी कि स्टोर करने के लिए, तो वो होता है सेकेंडरी। ठीक है, मेमोरी का मतलब हम लोग जानते ही हैं, स्मृति, डेटा सेव। तो यहाँ पे हम लोग की प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा रैम। बाकी ये जो होता है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस और ये सब, ये सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म हम लोग पहला देख पा रहे हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये वाला ही सही है, क्योंकि ये डिजिटल वीडियो डिस्क हम लोग कहते हैं, ये गलत है, ये नहीं होता है।
और ये क्या है, डिग्रेड वीडियो डिस्क, ये भी नहीं है इसमें से। तो ये हम लोग का चौथे का क्वेश्चन का आंसर, ये हम लोग का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, तो सिस्टम का जो ये फ्रंट पैनल, मतलब जो सीपीयू होता है या लैपटॉप जो भी होते हैं, तो उसके बीच में एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के और 3 नाम है, सिस्टम बोर्ड, सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, प्लानर बोर्ड कहा जाता है, और एक नाम ये हो गया सिस्टम नेम, दूसरा प्लानर बोर्ड, तीसरा मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो तीसरा नाम ये हो गया, चौथा ये मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को कितने नामों से जाना जाता है, 4 नाम से जाना जाता है, ये हम लोग को याद रखना है, ये पूछ सकता है। साथ में मदरबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर है। इसका आंसर ये हम लोग का बी नंबर सही है, हार्डवेयर, ठीक है। बाकी जो सॉफ्टवेयर होता नहीं है, सीपीयू तो है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं है, सॉफ्टवेयर को जानते ही हैं कि कंप्यूटर का ऐसा बा जिसको देखने के साथ साथ छुआ जा सके, टच किया जा सकते, सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर को देखने के साथ साथ छुआ जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को देखने के साथ साथ छुआ नहीं जा सकता है। सॉरी, जो मैंने डेफिनेशन बताया वो हार्डवेयर का बताया। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का ऐसा बा जिसको केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये होता है हार्डवेयर। बाकी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग जानते ही हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि सिस्टम में एक तरह से जान डालता है, और ये एक तरह से ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग होता है जो सिस्टम के ग्राफिक्स को दिखाने में मदद करता है। यानी कि इसके बारे में भी पूरी डीपली आप लोग को ट्रिपल सी वाले प्लेलिस्ट में चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन, मदरबोर्ड तो हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड को 4 नामों से जाना जाता है, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड और मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर का जो विशेषता है वो क्या होता है, तो कंप्यूटर गति बढ़िया काम करता है, गति से काम करता है, एक्यूरेसी भी देता है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है, यानी इसमें ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये कंप्यूटर के बारे में ये विशेषता, ये वाला हम लोग का आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की सीमा क्या होती है, मतलब कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ये क्या है, नॉन एक्यूरेट, ये जो इसकी सीमा नहीं है, ठीक है। नो फीलिंग, ये वाला हम लोग का दिख गया आंसर सही। कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होती है। उसके बाद स्लो कैलकुलेटिंग कर सकता है, नॉट ऑटोमेटिक कर सकता है, कोई स्वचालन इसमें नहीं होता है। लेकिन इसको यदि देखा जाए कंप्यूटर के बात में, तो इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, ये सब चीजें इससे रिलेटेड है। लेकिन इसमें हम लोग को जो पूछ रहा है कि कंप्यूटर की लिमिटेशन कौन नहीं है, तो ये इसका, हम इसके पास फीलिंग नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें रिलेटेड है। यानी कि ऑटोमेशन भी होता है इसमें, एक्यूरेसी से भी रिलेटेड है, और कैलकुलेटिंग करता है। धीमी गति से मतलब नहीं है, ये सब चीजें मतलब क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, लेकिन मेन मकसद यही है कि क्वेश्चन को घुमाया गया है। ये ट्रिपल सी में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ओरिजिनली आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो मैं जो भी क्वेश्चन अभी आप लोग को शो करा रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में ओरिजिनली आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइस बाय विच ऑफ द रिजल्ट obtained from the computer are called devices। लिखा है ना, obtained from the computer device, यानी कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को प्राप्त किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, मतलब परिणाम। मैंने बताया कि जिसको रिजल्ट बोलते हैं, जहाँ पे रिजल्ट हम लोग को शो हो रहा है, यानी वो किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो वो डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस परिणाम नहीं शो कराता है, ये जो इनडायरेक्ट डिवाइस है, और ये सब चीजें तीनों गलत है। ये हम लोग का आंसर जो होगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, अब इसमें यदि एग्जाम्पल कोई पूछ देगा, तो मॉनिटर,
मॉनिटर जो होता है, उसके बाद से प्रोजेक्टर, ये जो है, उसके बाद से यदि स्पीकर की मैं बात करूं तो स्पीकर, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें क्या हो गया, इसका इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर। हाँ, पहला कंप्यूटर जो है, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो क्या था, इसके बारे में यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, तो फर्स्ट कंप्यूटर जो था एबाकस था। बाकी जो है मैं इसका आप लोग को बाई वन करके नेपोवन, स्लाइड शूट, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन के बारे में मैं बता दूं तो ये चारों ऑप्शन क्या है, एक तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अब कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था, तो ये सब जो पहले बनाए गए थे, ये 1716 में बनाया गया था। ये जो है ये अलग अलग, ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इस तरीके का है, इसका मैं एक एक करके आप लोगों को पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग समझ पाएंगे। ये है एबाकस, ये क्या है, एबाकस, ठीक है। दूसरा पिक्चर जो है यही है नेपर्स बॉन, ठीक है। ये उनका यहाँ पे हम लोग पिक्चर भी देख पा रहे हो। ये क्या है कि एक तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइस रहता है, ये पैमाना की तरह इसको एक दूसरे से मिला के और इसको यूज किया जाता है। उसके बाद से देखिए एक तरह से ये है, इसका नाम है साइड रूलर। इस तरह से इसको आगे पीछे बढ़ा के इसको यूज किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो हम लोग का आ गया पास्कलाइन, तो ये पास्कलाइन हुआ। इसमें भी इस तरीके से रूलर लगे होते हैं और इसको क्या करता है, आगे पीछे बढ़ा के इसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग के ओल्ड टाइम के जो है कि कैलकुलेटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एनैक, ठीक है। इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रिकल तो पहले होता ही नहीं है, तो पहला गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये सही है, ये होता है हम लोग का फुल फॉर्म। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल होता ही नहीं है, ये गलत है, नॉन ऑफ दिस गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तरह से इसको देखा जाए तो इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर पर्पस डिजिटल कंप्यूटर मोड इन 1945। इट वाज training complete and able to solve a large class of numerical problem through programming। यह एक तरह से प्रोग्रामिंग है, ठीक है। एक तरह से प्रोग्रामिंग है जो कि लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स जो प्रॉब्लम होते थे उसको सॉल्व करता था। तो इसको इसीलिए बनाया गया था। यह फर्स्ट प्रोग्रामेबल जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। तो एक तरह से ये पहला कंप्यूटर माना जाता है जो कि प्रोग्राम बेस पे बनाया गया था। इट इज ए फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। इसको बनाया कब गया था, तो ये पूछा जाता है, कहीं कहीं सन भी पूछ लेता है। ये कई कंपटीशन एग्जाम में इसका सन पूछा गया है 1945 में, ठीक है। तो हमसे यदि इन्हें पूछेगा तो सीधे बोलेंगे कि एक तरह से प्रोग्रामेबल, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जो कि लार्ज क्लासेज ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 11 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। कभी कभी इसमें आसान क्वेश्चन भी मैं डाल दिया हूँ ताकि हम लोग को इंटरेस्टेड लगे सेशन। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस इसमें कौन है। तो मैं अभी पहले बताया था पिछले सेशन में कि आउटपुट डिवाइस क्या है। अभी क्वेश्चन आया था तो वहां पे मैंने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस करके बताया। तो मॉनिटर क्या है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, सी नंबर ऑप्शन सही है। बाकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, माउस इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस। अब पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कौन है।
तो इनपुट डिवाइस हम लोग इसमें से देख सकते हैं, पहले ही दिख गया कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है। वैसे तो इसमें माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन क्या है कि ये क्वेश्चन माइक्रोफोन भी है, यानी कि तीनों जब इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव, इसमें से तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस। चलिए, सीआरटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? तो सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है, ये पहला ऑप्शन ही सही है। ये कैक्टस रिजोल्यूशन ट्यूब नहीं होता है, कैलकुलेटिंग रिजोल्यूशन टेलीविजन नहीं होता है, कैलकुलेटिंग टेलीविजन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर सही है। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। तो एलईडी क्या होता है? लिक्विड इमिटिंग डायोड, ये गलत है, लिक्विड नहीं होता है, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दे रहा है 2 नंबर लाइट इमिटिंग डायोड, 2 नंबर सही हो गया हम लोग का, बी नंबर ऑप्शन सही है। ये क्रिस्टल कैस्टल, ये लिक्विड कैस्टल डिस्प्ले नहीं होता है, लिक्विड एडिट डायोड, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको डिस्क्रिप्ट कर दूं, मतलब बता दूं उसके बारे में, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे और उसमें कोई समझने में दिक्कत ना हो। पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम? ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सीडी रोम क्या होते हैं? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इसमें लिखा है कैंसिलेशन डिस्क, ये सब कुछ नहीं होता है, कैंसिलेशन डिस्क होता ही नहीं है। और बाकी ये सही है, बी नंबर सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये वाला हम लोग का सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। बाकी क्या है? कंटिन्यूटी डिस्क ये होता नहीं है, नॉन ऑफ द अबव है नहीं, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम लोग का जो सीपीयू होता है, तो जो हम लोग का सीडी रोम जो जिसमें हम लोग डिस्क यूज करते हैं, इस तरह का सीडी डिस्क, इसको सीडी डिस्क बोला जाता है। और इसी को जो रीड करता है, पढ़ता है, वही को उसी को सीडी रोम बोला जाता है। जो कि हम लोग का इस तरीके का एक बॉक्स होता है, यहाँ पे सीडी निकलने के लिए होता है, यहाँ पे होता है, तो जब ये निकलता है, इसी में हम लोग सीडी डिस्क अपना डाल देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हार्डवेयर है, नहीं, गलत है। सॉफ्टवेयर है, सही है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। यानी कि एमएस वर्ड के बारे में पूछ रहा है, एमएस वर्ड क्या है? तो हम लोग का लाइव सेशन में ये अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि उनको एमएस वर्ड कंप्लीट पढ़ना है, तो क्या कर सकते हैं? यही इसी चैनल पे प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, ट्रिपल सी के नाम पे एक प्लेलिस्ट है, ठीक है? तो उस प्लेलिस्ट को क्या करोगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि ट्रिपल सी का पूरा क्लासेस यहाँ पे अभी तक स्टार्टिंग से लेके और वर्ड तक, एमएस वर्ड तक आपको पूरा क्लासेस इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से कह रहा है कि नीचे का जो भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए स्मॉल बिग दिया है, तो इसमें से प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये पहला तो है नहीं, स्मॉल बिग होता नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये सही है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये दोनों को अलग अलग कर दिया है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन हम लोग का ये बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज द कंपाइलर डू? कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर कन्वर्ट टू लो टू माइड, ये मिड लेवल लैंग्वेज ये नहीं करता है, ये मिड लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। कन्वर्ट टू मिड लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल, ये भी गलत हो गया, ये हाई लेवल तभी नहीं कर, ये हाई लेवल को कन्वर्ट करता है लो लेवल में, ये नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ये जो होता है कंपाइलर, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये तो सही नहीं है, तो इसका आंसर सी सही है। अब ये कंपाइलर क्या है? तो ये जब हम आप लोग को प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे सी, ये डेटा को जब कंपाइल कराते हैं प्रोग्रामिंग करने के बाद, कोई पूछेगा कि प्रोग्रामिंग जब कंप्लीट होता है तो कंपाइल यानी कराने के बाद, यानी उसको रन कराते हैं, जब जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं,
तो उसी टाइम पर कंपाइलर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर लाइन बाय लाइन, यानी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसको। तो इसमें जो होता है, यूरोजन को दे रहा है तो यूरोजन करता नहीं है, इसको करता है। इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर को करता है, कंपाइलर को करता नहीं है। यानी कि ये जो भी है, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर क्या है हमारा, ये वाला है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, इंटरप्रिएटर। इसको याद रखना है कि जो ट्रांसलेटर कौन सा अनुवाद लाइन टू लाइन द्वारा करता है, तो इंटरप्रेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द बेस ऑफ प्राइमरी नंबर। जी हाँ, प्राइमरी नंबर का बेस क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हो, कंपटीशन में हो। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए, जिससे कि आपका जॉब लगे, तो सब में ये सब जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, सब में आता है। जैसे अब ये पूछ रहा है बेस, तो पहला आंसर ही सही हो गया हम लोग का, इसका 2 नंबर आंसर सही होगा। बाकी ये होता नहीं है, ये होता नहीं, ये होता नहीं। लेकिन बाइनरी नंबर लिखे कैसे जाते हैं, यदि वो कह देगा, तो बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है स्टार्ट। हम लोग का सिस्टम कौन सा नंबर समझता है, ये भी पूछा जाता है। सिस्टम कौन सा नंबर समझता है, सिस्टम कौन नंबर समझता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हम लोग ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर, सिस्टम कौन सा नंबर समझता है, बाइनरी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चर डिजाइन लाइफ साइकिल, ये इसका है कि स्ट्रक्चर तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले ही से गलत हो गया, एसडीएलसी का ये होगा नहीं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सही होता है, एक तरह का ये डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, तो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। इसके बाद से ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, तो आखिरकार ये एसडीएलसी होता क्या है, तो आइए देख लेते हैं एसडीएलसी क्या होता है। तो इन अ सिस्टम इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आल्सो रेफर्ड टू एज द एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक तरह से ये प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग को एप्लीकेशन जब हम लोग डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन जब बनाया जाता है, तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, और उस टाइम पे ये काम करता है। आल्सो रेफर्ड एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज प्रोसेस फॉर प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन। यानी सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को इस तरह से करके एक फ्लो चार्ट तैयार हो जाता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तो पहले प्लानिंग होता है कि मैं किस पर्पस के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद से क्रिएटिंग होता है, उसके बाद टेस्टिंग होता है, उसके बाद से उसका डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस चलता है, उसका फ्लो चार्ट एक बनता है, फ्लो चार्ट, वही कहलाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। यानी पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग को कहीं भी दिखेगा तो वो किस तरीके से दिखता है, मतलब उसको उसमें कौन कौन से इसमें से दिखते हैं। तो 0 to 7 दिखता है, नहीं, 0 to 9 दिखता है, लेकिन इसके बाद और भी कुछ दिखता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये सी नंबर सही है। 0 to 9 भी होता है, और ए टू लेके एफ तक होता है। इसमें ए से लेके एफ तक के लिए पूरा डिटेल, इसमें कितने कौन से नंबर होते हैं, क्या होते हैं, आपको यदि हेक्साडेसिमल वाले वीडियो आप देखेंगे, तो वहां से आपको यहाँ मिल जाएगा, मेरे वीडियो चैनल पे ही डले हुए हैं, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 के बाद से 23,
द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल, यानी 0.23 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बाइनरी नंबर निकालने भी सिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान दे देना है। सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालने के लिए इस तरीके का हम लोग को एक चार्ट बना लेना होता है, जो कि हम लोग को पता होता है। डिवीजन मेथड से हम मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा मैं यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ। फिर 2 से 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 1। 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब क्या है कि फिर 2 में रखूंगा तो यानी रिमाइंडर इसमें क्या 0 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर एक मिनट ये लाइट पेन, और यहाँ पे देखिए 1 टाइम में यहाँ पे रिमाइंडर शो कराना है। सॉरी, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, ये आगे हम लोग का। इसमें 2 से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 2 1 2। अब हम लोग को क्या करना होता है, नीचे से ऊपर की तरह इसको लेफ्ट टू राइट यानी नीचे से ऊपर ऐसे लिख देना है, यानी 1 0 1 1 1। इसका सही आंसर ये रहा। इसमें मिला लेते हैं कौन सा आंसर सही है। 0 से स्टार्ट है तो ये गलत हो गया, 1 0 1 1 ये वाला सही है बी नंबर, और उसके बाद से ये गलत हो गया। अब क्या कहीं कहीं पे पूछ देता है कि बाइनरी नंबर ये नंबर दे देगा और कहेगा कि इसका डेसिमल नंबर लगे। तो बाइनरी से क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल मैं कन्वर्ट करने वो भी यहीं पे बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग इसको काउंट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बेस के बारे में जाना है, किसके बारे में जाना है, बेस। बेस क्या होता है, 2 होता है। तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5, 5 है तो इसको 1 1 मल्टीप्लाई 2 बेस होता है। तो 2 के पावर जितना ये काउंटिंग में आता है 1 2 3 4 5 होता है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। एक कम, 5 में से एक कम, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 बेस होता है। अब इसे कम करते जाना है, 3 है तो यहाँ पे 4 है तो 3 कर देना है, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है तो 3 है तो 3 है तो यहाँ पे 2 कर देना है, फिर 1 ये वाला 1, देखिए यहाँ पे एक ये 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर ये वाला 1 ले लेंगे, फिर ये 1 लास्ट वाला 1 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसको एक एक करके मैं बढ़िया से अच्छा से एलोबरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहला 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 को 4 4 0, 2 के पावर 3 1, 2 के पावर 2, फिर 1 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 4 जा 16, फिर प्लस 0 है, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। ये सब चीजें हम लोग को पता है। 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 के पावर 1 है तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2 के पावर 0 तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला हम लोग का 2 2 जा 4 हो गया, इसके बाद से ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 होगा, 1 के 2 के पावर 2 1 है तो 2 होगा, और प्लस मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1, इस टोटल हम लोग इसको ऐड करेंगे, 16 16 20 और 3 23, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो इसको एक बार आप लोग को मैं यहाँ से इसको मैं इरेज करके मैं बता दूं, इसका आंसर था हम लोग का ये 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इसको क्या मैं किया, इसको बेस लगाना होता है, ये बेस जो होता है इसका 2 होता है, तो इसका बेस जो 2 होता है, तो मैंने क्या किया, एक 1 यहाँ पे रखा, एक 1 यहाँ पे रखा, एक 1 एक 0 वहां पे रखा, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे, और मैंने काउंट करके 0 से लेके 4 तक इसके घात में मैं ले जाके ऐसे इसको बनाया। तो एक बार आप लोग को इसको दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अनदर वर्ड फॉर डेजीविल प्रिंटर। ये जो डेजीविल प्रिंटर होते हैं, ये इस शब्द के लिए
डिजिटल प्रिंटर के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो ये इस प्रिंटर को यदि मैं पूरी डिटेल बताऊं तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग का आंसर जो होगा गोल बाल प्रिंटर जो होता है वो डिजिटल प्रिंटर के नाम से ही जाना जाता है। ये इसी का ही एक शब्द का नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 24 क्वेश्चन थे। यदि आप इसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेहनत लगता है बनाने के लिए और आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सा है तो हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग से ही चैनल का प्रमोशन और जो भी होने वाला है। तो री अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।